तो आगे भी इस खबर पर अपडेट लेकर आपके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ताज नगरी आगरा में आतिशबाजी का कारोबार करने वाले पटाखा कारोबारी इस बार खासे उत्साहित है। उनको लगता है कि इस बार उनका कारोबार पिछले साल की तुलना में पहले से बेहतर हो रहा है। आपको बता दें कि आगरा में प्रशासन ने 12 जगहों पर अस्थायी तौर पर आतिशबाजी बाजार लगाने की इजाजत दी और इसीलिए दुकानों पर हरित पटाखे ही मिल रहे हैं जो कम आवाज के साथ कम प्रदूषण फैलाते हैं। यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने। दिवाली खुशियां बांटने का त्यौहार है। कोरोना काल के बाद जिस तरह से जिंदगी पटरी पर आ रही है और ऐसे में रौनक भी अब लौटती हुई दिख रही है। कारोबार के लिहाज से ये इस बार की जो दिवाली है पिछले साल की दिवाली से बेहतर नज़र आ रही है और जिस तरह से दिवाली बिना पटाखों के पूरी तरह से सूनी रहती है, इसलिए शर्तों के साथ सरकार ने हरित पटाखों को बेचने की और चलाने की इजाज़त दी है। आगरा के कोठी मीना बाज़ार मैदान में यहाँ अस्थायी आतिशबाजी बाज़ार लगा हुआ है। सुबह का किस तरह का माहौल है ये मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहा हूँ। कस्टमर पहुँच रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ आए हैं क्योंकि कहते हैं कि पटाखे अब बिना बच्चों के उसका मज़ा ही नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। सर बताइए क्या नाम है? मेरा नाम धीरज गोयल है। धीरज जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं ओवरऑल? और आज पटाखे लेने आए सुबह सुबह, दिन में सफाई भी करनी होगी, पूजा भी करनी होगी। मैं थोड़े बहुत पटाखे लेने आया हूँ क्योंकि एक शगुन के तौर पर पटाखे को चलाना एक ज़रूरी हो जाता है और गवर्नमेंट ने इतना अच्छा निर्णय लिया हरित पटाखों का। आपने कोविड में तो देखा ही होगा जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई, लोग अब अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर, पेड़ लगाने लग गए हैं। तो अब लोगों को समझना चाहिए कि बिना ऑक्सीजन पानी वगैरह के जो प्राकृतिक चीज़ें हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो हम लोगों को कम से कम पटाखे चलाना चाहिए जिससे क्रैकर्स का जो फैसला बहुत अच्छा फैसला लिया है सरकार। और भी लोग हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। आप बच्चे के साथ आए हैं, क्या लग रहा है? कुछ किस तरह का माहौल देख रहे हैं? ठीक है अपना अकॉर्डिंग। अभी तो सुबह का टाइम है, देखो शाम को क्या होता है, ऊपर दिन में क्या महंगाई है या नहीं नॉर्मल है जस्ट ठीक है। हाँ नॉर्मल। आप देखिए छोटा बच्चा है, पटाखे लेने पहुंचे हैं और जो शॉपकीपर हैं टीटू, उनसे ही बात करते हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? जी इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, ग्राहक लोग आ रहे हैं क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है, पटाखों का सुकून होता है। अगर पटाखे घर में नहीं चले तो बच्चे सब परेशान करते, पापा पटाखे लाओ पटाखे लाओ। तो लेकिन दिवाली पर बिना धूम धड़ाके भाई अपना त्यौहार है, अपना कैसे मनाएंगे, साल भर में आता है। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कहाँ से आए? मैं सागन से। सागन से। क्या लग रहा है, किस तरह का कारोबार है? दिवाली है, किस तरह का नज़ारा, रौनक है दिवाली? रौनक है, इतना नहीं है जो रहती थी। अभी पिछले साल से बेहतर है, पिछले से थोड़ा बढ़िया है, तो इसलिए थोड़े बच्चे हैं, थोड़ा इसलिए मनोरंजन का असर है। चले तो खैर डबल है। हाँ वो सारा एक बार ही निकालते हैं कि त्योहार एक ही साल में बढ़िया आता है, इसलिए पटाखे लेने आप आए हैं। इस बार के जो पटाखे हैं वो कम आवाज़ वाले हैं, ग्रीन क्रैकर्स हैं। हरित पटाखों को इजाज़त दी है, तो क्या लग रहा है ये भी सही है? प्रदूषण हाँ प्रदूषण सही है, एकदम बढ़िया है, ये भी होना चाहिए ना। तमाम जो और भी दुकानें हैं, किस तरह का जो माहौल है, सुबह सुबह किस तरह का यहाँ लोग पहुँचना शुरू हो रहे हैं। और आगरा में अगर बात की जाए तो 12 ऐसे पॉइंट हैं जो जिसको प्रशासन ने निर्धारित किया है कि यहीं अस्थाई आतिशबाजी बाज़ार लगेगा। तो ऐसे में सुबह सुबह का वक्त है, लोग अब घरों से निकल रहे हैं, पटाखे खरीदेंगे, आतिशबाजी खरीदेंगे और अपने घर पहुंचेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस तरह से कोरोना काल का दौर रहा, लगातार लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, उसके बाद ये दिवाली आई है। तो दिवाली कहते हैं खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। कुछ और भी जो आतिशबाजी की जो दुकान लगाई उन लोगों से बात करते हैं। आप बताइए किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा है, तो कुल मिला के लग रहा है कारोबार सही चलेगा। कारोबार अच्छा है, हाँ सही है, बढ़िया है, पिछले साल से बेहतर है। पिछले साल से बेटर है। तो देखिए चेहरे पर जो सुकून का जो भाव है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं दिवाली जिस तरह से खुशियां बांटने का त्यौहार होती है, तो उस तरह से इस बार जो कारोबार है धीरे धीरे ट्रैक पर लौट रहा है, अर्थव्यवस्था ट्रैक पर लौट रही है। और सुबह का वक्त है, कई सारे जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को लेकर पहुँचे हुए हैं क्योंकि बच्चे ज़िद ज़रूर करते हैं कि पटाखे खरीदने हैं, फिर उनको घर पर उनको छोड़ना भी होता है, चलाना भी होता है। तो कुल मिला के कहा जाए, आगरा की जो आतिशबाजी बाज़ार जो कोठी मीना बाज़ार मैदान में लगा है वहाँ रौनक है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। उधर दीपावली पर काशी नगरी वाराणसी में भी रौनक दिखाई दे रही है। इस बार बाजारों में भीड़ है, फूल मार्केट भी बूम पर है। यहाँ का जायजा लिया है सहयोगी नितेश पांडे ने। आज दीपावली का पर्व है और दीपावली पर्व पर फूलों का बाजार गर्म दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम
किसान फूल मंडी में मौजूद हैं और यहाँ से फूल न सिर्फ काशी के लोगों के पास जाते हैं बल्कि पश्चिम बंगाल तक ये फूल जाते हैं। आम दिनों में साज सज्जा के लिए, मंदिरों में दर्शन के लिए और इसके साथ ही अगर बात करें तो विशेष अवसरों के लिए फूल जाते हैं। लेकिन इस बार दीपावली में फूलों की डिमांड कुछ ज़्यादा है। आपको हर ओर लोग ही लोग दिखाई देंगे, खरीदार दिखाई देंगे, विक्रेता दिखाई देंगे। तो आप फूल खरीदने आए हैं, कितनी डिमांड होती है आज के दिन? आज के दिन तो बहुत ज़्यादा महंगा है। ऐसे तो 50-60 रुपये किलो मिलता था गुलाब का पत्ती, आज 300-400-500 रुपये किलो है। 400 रुपये जी। आप लोग खरीद भी रहे हैं? खरीद रहे हैं भैया, खरीद रहे हैं। तो और ये देखिए, ये विक्रेता यहाँ पर है। व्यवसाय कैसा है? व्यवसाय तो अच्छा रहा इस समय, बहुत अच्छा। मतलब कोरोना के सारे दर्द को मरहम लगा दिया दीपावली में? हाँ ठीक है, चल रहा है। हाँ, बाहर से भीतर तक कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भीड़ है, तो पूरा जाम है यहाँ पे, कैंट से लेके पूरा लोग ऑफिस से सब जाम पड़ा है। कहाँ कहाँ जाते हैं? ये पुल जाते हैं, पूरा पूर्वांचल में जाते हैं, पूरा पूर्वांचल में पुल जाता है, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, बहराइच, जहाँ कभी